अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सक्सेस मास्टर विद मोहम्मद सलीम लाखो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वोकेबलरी के पोर्शन को लूँगा और वोकेबलरी के पोर्शन में आपको बताऊँगा कि कहाँ से सिनोनिमस एंटोनिम्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। वोकेबलरी के पोर्शन को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 501 बुक है जिससे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, GRE एक्सरसाइजेस 50 एक्सरसाइजेस है तकरीबन, जो आप करके अपनी जो है ना वो वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। या किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा। उसके बाद ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स स्टूडेंट्स का बहुत ही जो मतलब ये है कि CSS में या PMS में स्टूडेंट्स कहते हैं कि ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब कहाँ से प्रिपेयर करें। तो मैंने पहली बुक ये है कि आप जो है ना वो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इंग्लिश, सैयद सादत अली शाह की बुक है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बुक है टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है, रिटन बाय प्रोफेसर आफ्ताब है, ये आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स आप विनिंग इंग्लिश ग्रामर एंड प्रेसी, ये सर मुरीद हुसैन जसरा की बुक है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस आप जो है ना वो रेनन मार्टन से कर सकते हैं। रेनन मार्टन की बुक एक ही है, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। ये बुक है रेनन मार्टन की, आप यहाँ से जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो है ना वो टेंसेस कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो नरेशन है, नरेशन तो मैं कहता हूँ कि टू द पॉइंट इनफ है। टू द पॉइंट के सिवा आप नरेशन के लिए कोई और बुक देखे ही ना, क्योंकि टू द पॉइंट में बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना नरेशन की, सारे रूल्स इन डिटेल जो है ना वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद एक्टिवाइज पैसिवाइज, एक्टिवाइज पैसिवाइज आप एजे थॉम्सन की अब प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो बुक है उससे कर ले। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, ये बुक है, आप इस बुक से जो है ना वो एक्टिवाइज पैसिवाइज कर ले। अगर आप टेंसेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच इस बुक से करते हैं तो भी बेहतर है। उसके बाद पंक्चुएशन मैक्सियस लर्निंग यूट्यूब चैनल है, वहाँ इंडियन यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन टू द पॉइंट इनफ है ट्रांसलेशन के लिए। प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए और डिलन और JWT की वाइल्ड टाइम की बुक है जो सर सबात हुसैन की लिखी हुई है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैं एक ही बुक पढूं और इंग्लिश राइटिंग जो है ना मेरी इम्प्रूव हो जाए और कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, तो मैं ये बुक आपको सजेस्ट करूँगा, द राइटर्स वर्क प्लेस विद रीडिंग्स बिल्डिंग कॉलेज राइटिंग स्किल्स। ये सेंड्रा स्क्रे की बुक है और जॉन स्क्रे की ये बुक है, 7th एडिशन है। ये आप अगर एक्सरसाइजेस के साथ कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जो है ना वो इंग्लिश में कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता। इसका आपको मैं कंटेंट दिखा देता हूँ। गैदरिंग आइडियाज़, ये कंटेंट है। रिकॉग्नाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ गुड राइटिंग, उसके बाद फाइंडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब्स इन सिंपल सेंटेंसेस, मेकिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, ये आपके लिए जो है ना वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी। अंडरस्टैंडिंग फ्रेगमेंट्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद सेंटेंस यूजिंग 3 ऑप्शंस फॉर कोऑर्डिनेशन, जैसे कि एंड, सो, बट, ये आप in order to join 2 sentences we use coordinative conjunctions. उसके बाद combining sentences using subordination, because although these kind of subordinations which we use in order to connect the dependent class with independent class. After that, correction, fragments sentences and run-on sentences. Run-on sentences are fused sentences. उसके बाद आप देखेंगे चूजिंग करेक्ट प्रोनाउंस, ये कंटेंट आप देखें। वर्किंग विथ एडजेक्टिव एडवर्ब्स, यहाँ से आपके जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो रहे हैं। मास्टरिंग इरेगुलर वर्ब्स, मास्टरिंग वर्ब टेंसेस, उसके बाद करेक्ट कैपिटलाइजेशंस,
उसके बाद चूजिंग द वर्ड्स दैट वर्क, उसके बाद देखें कि पेइंग अटेंशन टू लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, होमोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको ये काम आएंगे। अगर आप ओवरऑल इंग्लिश देखें कि यहाँ से डेवलपिंग पैराग्राफ्स भी हैं, डेवलपिंग नैरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन, डेवलपिंग पैराग्राफ्स, डिस्क्रिप्शन, डेवलपिंग पैराग्राफ्स, प्रोसेस एनालिसिस, यहाँ से आपकी जो है ना वो मतलब पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग के लिए बेनिफिट्स है। ये बुक अगर आप पीडीएफ में करके यहाँ आप जो है ना वो इसकी प्रिंट निकलवा लेते हैं तो ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि इस बुक से जो है ना वो आपकी ओवरऑल इंग्लिश जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि एक ही बुक लो और उस पर वर्क करो तो ये है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा CSS PMS या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो कहता है कि मैं एक ही बुक पढूं और विद एक्सरसाइजेस करूं, तो मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।